की आस्थाओं को कुचला जा रहा है। पोस्ट ऑफिस दुखद घटना हुई है, पूरा प्रशासन और पुलिस इस पर अलर्ट मोड पर है। गुरु नानक देव जी ने एक बात कही कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। मनसा देवी मंदिर के पास भी उसको देखते हुए अब जो मुल्तान जोत महोत्सव निकलता था उसमें भीमगोड़ा बैरियर और पोस्ट ऑफिस तिराहे के आगे हर की पैड़ी तक जाने के लिए सिर्फ एक ई रिक्शा और एक रेडी को जो है अनुमन्य किया गया है। कोई भी ट्रैक्टर, कोई भी अन्य वाहन वो हर की पैड़ी तक नहीं जाएगा और ये व्यवस्था मात्र इसलिए की गई है ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो और कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो। बैंड हर की पैड़ी तक जाएंगे या बिल्कुल पैदल चलने वालों की संख्या को कोई रोका नहीं गया। पैदल जितने भी लोग चलते हैं बैंड के साथ चलते हैं पैदल, उसमें कोई समस्या नहीं है। सिर्फ वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है कि वो हर की पैड़ी तक नहीं जाएंगे। थैली भी रोक है ना, सिर्फ एक जोत के साथ एक ई रिक्शा और एक रेडी, इसके अलावा और अनुमन्य नहीं होगा। जोत निकली थी वो हमारी 8 झांकियाँ थी ट्रैक्टर ट्रॉली पे और बाकी छोटे हाथी पे थी। इस बार एक इंसिडेंट हो गया और उस इंसिडेंट से हमें सबक लेते हुए सावधान होना चाहिए, प्रशासन को भी सावधान होना चाहिए। लेकिन 8-10 झांकियों से ज़ीरो पे लाना ये कोई और तुक की बात नहीं है। धार्मिक वो आयोजन है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इतनी दूर से सोनीपत 250 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से 250 किलोमीटर से लोग इकट्ठे होके आते हैं और इतने लोग आते हैं तो और उनको ये कहते हैं कि जी प्रशासन ने मना कर दिया, सब कुछ ख़त्म है। अब जो झांकियाँ हमने करी है उनके एडवांस दे रखे हैं, दुनिया भर के एडवांसेस हैं, तो सारे अरेंजमेंट हैं। अब एकदम से उसको जीरो कैसे कर दें? सहमति जाने के लिए कोई वो नहीं, सहमति तो ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं काम करने देगी तो नहीं काम करने देगी, एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी है। लेकिन जो लोगों की भावनाएं हैं उनको कहाँ तक कुछ लेंगे? लेकिन सोनीपत जोत जो है वो को ट्रैक्टर पे बिठा लें और तो 10 मिनट बाद तो आप उतर जाओ। कहाँ तक की दुख की बात है? तो आप इसमें सहमति नहीं है, लेकिन प्रशासन के खिलाफ भी कहाँ चलेंगे? हमें कुछ अपनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, देखेंगे क्या होता है। एक बार ये तो नहीं होता कि अभी आप बच्चा चलना सीखता है, एक बार अटक के गिर जाता है तो क्या माँ बाप उसको चलना बंद कर देंगे? तो चलेगा नहीं, गिर जाता है तो चोट लगी। सावधानियां लेनी पड़ती हैं, व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन काम तो चलाना ही पड़ता है। एक अच्छा विकल्प नहीं निकाला ये जो डिसीजन है सरकार माननी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं है कि नहीं, ये तो हम आने ही नहीं देंगे, ये तो हम करने ही नहीं देंगे। ठीक है, नहीं करने देंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन लोगों की आस्थाओं को कुचला जा रहा है। पोस्ट ऑफिस ये कितने साल हो गए हैं आपको? 45वां साल है आपकी बात। कई लोग पूरे साल का वेट करते हैं, जोत आएगी हरिद्वार जाएंगे, एक साल यहाँ पे जाएंगे। अगर इतनी दूर से 250 किलोमीटर से 1000 आदमी इकट्ठा होके आता है और उसको कह दें कि आपको तो सिर्फ एक जोत लेके चले जाओ, पैदल चले जाओ, बाकी सारा सिस्टम खत्म है, तो कहाँ? हरिद्वार वाले भी तो एक साल इंतजार करते हैं कि सोनीपत वाले आएंगे, इसकी जोत देखेंगे। आप तो अब करेंगे ना। अगर ये अब संत महात्मा को भी कह रहे हैं जब मायादेवी मंदिर से पैदल चल के वहाँ पहुँचो, उनके लिए रथ भी अलाउड नहीं है। सहमति का मतलब ही नहीं, काम तो वही होगा जो प्रशासन चाहेगा। सहमति का तो कोई मतलब ही नहीं है। जिस तरह की घटना नहीं है, लो ना उसकी प्रिकॉशंस लो, उसकी प्रिकॉशन लो। ये थोड़ी है कि सब कुछ ब्लॉक कर दोगे कि एक घटना होगी उसके बाद कुछ नहीं होगा, सब कुछ बंद है। हर की पैड़ी तक ये दुखद घटना हुई है, पूरा प्रशासन और पुलिस इस पर अलर्ट मोड पर है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हरिद्वार में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा हो। तो इसलिए मुल्तान जोत महोत्सव जो अब 2, 3 और 4 तारीख को होना है, उसके लिए यहाँ पर आज गाइडलाइन तय की गई हैं कि भीमगोड़ा से आने वाली जो जोत हैं उनमें जो भी उनका बैंड या झांकी वगैरह है वो सब भीमगोड़ा रुकेंगी और वो अपनी जोत को लेकर ई रिक्शा या किसी ठेली वगैरह पे सब पैदल ही अंदर आएंगे। और इधर जो रेलवे रोड की तरफ और मायादेवी से जो जोत आती है वो कोतवाली पर अपना सारा जो भी साजो सामान है उसको रोक देंगे और अंदर पैदल आएंगे। हर की पैड़ी के कारण यथावत रहेंगे। हर की पैड़ी पर जो भी इनका जोत का जो प्रवाहित रहने का है वो सब यथावत रहेगा। आरती के पश्चात ही सब मुल्तान वाले जो लोग हैं वो जोत को प्रवाहित करते हैं, वो सब यथावत रहेगा। मुल्तान समाज जोत उत्सव की जो प्रशासन ने हम लोगों को रूपरेखा दी है, हम उससे पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। देखो, कोविड का भी एक पीरियड आया था, उसमें भी जोत को हमने अकेले प्रवाहित किया था। अभी जो दुर्घटना हुई है मनसा देवी को में भगदड़ को लेके, उन लोगों की शांति के लिए भी हमें इस शोभा यात्रा को थोड़ा हल्के से निकालना चाहिए। और जिस तरीके से प्रशासन ने हमारी बात मानी और हमने प्रशासन को कोऑपरेट किया, वही सबसे बढ़िया रास्ता है। हमेशा गुरु नानक देव जी ने एक बात कही कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। कभी हट नहीं करनी चाहिए और कभी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए।
जो बीच का रास्ता निकलता है हमेशा उसे चलना, शांति, सद्भाव और सबकी सुरक्षा को लेके जिस तरीके का प्रशासन ने हमें आदेश दिया हम उसके ऊपर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और उनका पालन करेंगे। यात्रा की अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग टाइमिंग तय किया गया है और भीमगौड़ा से सिर्फ जोत को ठेले में या ई रिक्शा में ले जाने की इजाज़त है। बाकी जितनी भी झांकियाँ जिस संस्था ने अपनी तरफ से अलाउ मतलब अरेंज कर रखा है वो भीमगौड़ा तक ही अलाउ है। उसके बाद खाली जोत आप या तो ठेले पे ले जाइए या ई रिक्शा पे लेके जाइए, जैसे भी आपने ले जानी है वो आप हम लोगों को अपने ऊपर ये सोचना है कि हमें कैसे ले जाना है। और हम प्रशासन की इसमें बहुत बहुत सहयोग करने के लिए भी धन्यवाद करते हैं और उन्होंने हमारी बात भी मानी और हमें भीमगौड़ा तक तो कम से कम अलाउ किया।